हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, 12th मंथली एग्जाम चल रहा है जो कि मई मंथ में आयोजित की गई है। आज हमारे पास है सोशियोलॉजी का पेपर, जिसको हम लोग समाज शास्त्र कहते हैं। आज हम लोग सारे वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान से देखना है। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो हर हाल में आप लोग को पूरे एंड तक देखना है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है। मैं आपको जो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे वायरल प्रश्न है, और पूरी चांस है कि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आता है तो तुरंत आप लोग को जो है मैं दे दूंगा। तो इसलिए चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन का बेल आता है उसमें क्लिक करके आप लोग ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके, ठीक है। इसके अलावा इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग को वो भी हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग जो आर्ट सफलता बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या फिर बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहां पे आपको पूरी तरह से सिस्टम तरीके से अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा जा रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखिएगा। इधर मैं इंग्लिश और इधर हिंदी में दोनों, मतलब स्लाइड में मैंने दोनों लैंग्वेज ऐड कर लिया। जिसका जो भी लैंग्वेज है आप लोग अपना लैंग्वेज के हिसाब से इसको देख सकते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन वायरल है, इसलिए आप लोग को हर हाल में पूरे एंड तक देखना है। और मैंने बताया आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आते ही आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन करा हम लोग, किस समाज शास्त्री ने प्रजातंत्र का विरोध किया था एवं फांसीवाद का समर्थन किया था, बताओ। विच सोशलिस्ट। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पेरेटो होगा, कैम्टो होगा, या फिर आपका कॉम्टे, या फिर मार्क्स, या फिर वेबर। तो बोलोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो पेरेटो, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट लगाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि उदारीकरण से जो है क्या अर्थ निकलता है, बताओ। उदारीकरण से जो अर्थ निकलता है, क्या वो समाजवाद निकलता है, मनुष्य का उदारना होता है। तो बोलोगे यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा मनुष्य का उदार होना। ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट लगाना है। क्या लगाना है, ऑप्शन बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। सबको पता होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 को होती है, और इसके संस्थापक की बात करें तो ए ओ ह्यूम होता है। ऑप्शन सी पे लगाना है, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वेमस चंद्र बनर्जी होता है, डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। वेमस चंद्र बनर्जी इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रथम। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो क्या बताना है आप लोग को, एनी बेसेंट, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक करने का जो आधार है वो क्या है। क्वेश्चन 4 का हम लोग को राइट लगाना है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को सी पे लगाना है, व्यवसाय की प्रकृति, यानी ऑप्शन सी जितने बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 का हम लोग को, भारत में जनधि का मूल जो कारण है वो क्या है। भारत में जन अधिकता का जो है मूल कारण जो होने वाला है वो पर्यावरण होगा, प्रजनन शक्ति होगा। तो बोलोगे यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है, तो ऑप्शन आप लोग को प्रजनन शक्ति नहीं, सामाजिक संस्कृति कारक लगाना ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना है। क्वेश्चन 5 का आंसर सी पे राइट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान देंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में कौन भारतीय समाज की विशेषता है। तो क्या बताओगे, अनेकता में एकता, संस्कृति द्वारा समाजीकरण, पुरुष कहते हैं पुरुषार्थ, या इनमें से सभी। तो बोलोगे 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए जाएगा, अनेकता में एकता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो करेक्ट आंसर यूनिटी इज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है वो क्या होने वाला है, बताओ। मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो क्या आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद का अर्थ, तो आप लोग को बताना है, ये हो जाएगा आपका सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन सी लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉबर्ट ई पार्क। ऑप्शन सी पे लगाना है। इनमें कौन जो एक कृषक समाज है, इनमें से कौन जो है कृषक समाज है। क्वेश्चन नंबर 9 का बोलेंगे तो जो कृषक समाज गांव हो जाएगा, ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 10 का, किसने कहा ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया को हम नगरीयकरण कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लगाना आप लोग को, ऑप्शन यहाँ पे बी पे लगाना है। बर्गल ने कहा था, क्या कहा था, ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग नगरीयकरण कहेंगे। कह रहे हम लोग को सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है वो किसने कहा था। क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होने वाला है वो मैकावर एवं पेज, विकल्प हम लोग को ए पे राइट लगाना है। क्वेश्चन कह रहा हम लोग को, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास जो है कहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर लगाना हम लोग को, ऑप्शन ए पे लगाएंगे, गांव से होता है, ठीक है। ऑप्शन ए लगाएंगे, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, तो बोलेंगे गांव से। क्वेश्चन 13 करा हम लोग को कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न जाति किस जाति के व्यवहारों का अनुसरण जो है करती है। 13 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको जो राइट आंसर निकलेगा वो ऑप्शन बी मिलेगा, द्विज जाति। क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट करना है।
कह रहा है इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम जो है वो कौन नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम इनमें से कौन नहीं है। तो बोलोगे सर यहाँ पे ठंडे मौसम से सर्दी लगना, ऑप्शन डी पे लगाएंगे। क्वेश्चन 15 कह रहा है हम लोग को भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर लगाना आप लोग को बताइए फटाफट से। तो 15 का आप लोग को ऑप्शन ए पे लगाना है, बंबई विश्वविद्यालय, विकल्प ए का चुनाव करेंगे। क्वेश्चन करा निम्न में कौन जो है भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। तो भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य आप सबको पता होना चाहिए, जो महाराष्ट्र जो वो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है बताओ यहाँ पे। तो नगरीकरण जो बढ़ावा देते हैं उपयुक्त सभी, इन सभी से जो है मतलब नगरीकरण जो इन सभी को, भीड़ को, प्रदूषण को, है ना, इन सारे को बढ़ावा देती है। ऑप्शन डी लगाना है। धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है इनमें सभी लगा दो यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी विभिन्न धर्म की विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व है, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। ये सारे विकल्प जो आपका सही हो जाएगा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं में हुई थी। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो हुई थी वो लैटिन और ग्रीक भाषा में हुई थी। ऑप्शन बी पे लगाना है। कह रहा है शहरीकरण का जो लक्षण है वो क्या होने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आंसर आप लोग लगाना है एक शहर के चारों और केंद्र का विकास, इसको हम लोग शहरीकरण कहेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया। किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया था। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखोगे तो आपको मिलेगा अगस्त कॉम्ट जो है सोशियोलॉजी शब्दावली का क्या किया, सृजन किया। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को समाजशास्त्र को सामाजिक क्या कहते हैं सामाजिक एस्थेटिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया। बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा दुर्खिम। ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है, दुर्खिम। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को मनुस्मृति के रचनाकार कौन है, वो इज द ऑथर ऑफ मनुस्मृति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 23 का ऑप्शन यहाँ पे आपको डी लगाना है, मनु है। ठीक है। कौन है, मनु। ऑप्शन डी पर राइट करेंगे। समाजशास्त्र का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, इन विच ईयर्स वाज सोशियोलॉजी बॉर्न। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे 24 का बोलोगे सर 1938। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना है। कह रहा है कि हु इज नॉन एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र का पिता जो है किसे कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो अगस्त कॉम्ट हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित है। बताओ इनटू हाउ मेनी आश्रम वाज इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बोलोगे सर 4 डिवाइडेड है ना, 4 भागों में, 4 क्या कहते हैं कितने आश्रम है, तो 4 आश्रमों में विभाजित है। ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट लगाना है। खैर हम लोग को समाज का जो है निर्माण निम्न में से किसने किया था। समाज का निर्माण क्या कहते हैं सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा जो है, व्यक्तियों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सामाजिक संबंधों के द्वारा, यानी ऑप्शन हम लोग को जो सी पे लगाना है। क्या लगाना है आंसर सी पे राइट करना है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो बोलोगे सर यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला 28 का ऑप्शन डी लगाना है, अनेकता में एकता, विकल्प हम लोग को डी लगाना है। कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा जो क्या सबको पता होगा, भारत की राष्ट्रीय भाषा तो अपना कोई है नहीं, हालांकि राजकीय भाषा है हिंदी। तो ऑप्शन डी हम लोग को लगा देना है। ठीक है। 29 का ऑप्शन डी। कह रहा है हम लोग को निम्न में कौन एक वर्ग नहीं है। तो बोलोगे कौन एक वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे राजपूत जो है एक वर्ग नहीं है, बाकी ये सारे जो है एक वर्ग है। ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि प्राथमिक समूह में एक है, वो क्या है, औपचारिक समूह, वृहद समूह, छोटा समूह, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे तो आप लोग को निकलेगा वृहद समूह, जो कि प्राथमिक समूह में एक समूह है। ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट लगाना। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी। कह रहा है हम लोग को प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं, बताओ अंडर प्राइमरी ग्रुप क्या आते हैं। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन अगर देखोगे तो आप लोग को मिलेगा सहयोग की भावना पाई जाती है। ठीक है। ऑप्शन हम लोग को बी पे लगाना है, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन इज फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है। प्राइमरी ग्रुप हैज द ग्रेटेस्ट रोल। तो यहाँ पे आप लोग को राइट आंसर जो लगाना है वो लगा देना आप लोग को, ये बड़ी भूमिका जो होती है विचारों एवं व्यक्तित्व का निर्माण करना। ठीक है। ये सबसे बड़ी भूमिका होती है। ऑप्शन सी लगाना है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है विच इज द लार्जेस्ट ट्रिबल ग्रुप इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आप लोग को राइट आंसर लगाना है, वो लगाना है ऑप्शन भील, मुंडा ही लगाना। ऑप्शन बी पे लगा दो। 34 नंबर क्वेश्चन का मुंडा नहीं, भील होगा, भील। ऑप्शन सी लगाना है, ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना। ठीक है। चलिए आगे देखो। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रही। भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रही। बताओ यहाँ पे 35 का आंसर जो लगेगा आप लोग का, ऑप्शन यहाँ पे पश्चिम बंगाल लगा दो। ऑप्शन सी पे लगाना। 35 का क्या लगाएंगे,
चलो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 कर हम लोग को निम्नलिखित में कौन जनजाति की विशेषता है। देखो सारे जो है ये 1,2 और 3 लगभग 1-2 चैप्टर से लिए गए सारे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपका जो है एक एग्जाम में आपको 1-2-3 लगभग चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकलेगा आपका इनमें से सभी ऑप्शन डी पे राइट करना है। कर हम लोग को कि निम्न में से कौन सा जो है नातेदारी में स्पष्ट रूप है। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो समक्ष समूह, ऑप्शन डी पे राइट करना है। कर हम लोग को कि भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन के उत्तरदायी जो है कारक है वो क्या होने वाला है। तो बोलो 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो औद्योगिकरण और नगरीकरण, विकल्प ए पे राइट करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को कि लैंगिक विषमता का जो संबंध है वो किससे है। 39 नंबर क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको जो राइट आंसर मिलने वाला है वो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी पे लगा दो, संस्कृति से, ठीक है, ऑप्शन सी करेंगे। कह रहा है क्षेत्रवाद की समस्या का जो है मूल कारण जो है वो क्या होने वाला है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना हम लोग को ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, विकल्प हम लोग को बी पे राइट करना है। क्वेश्चन करा हम लोग को ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों को पृथक करने का मुख्य कारण जो है वो क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सामाजिक संबंध की प्रकृति, विकल्प हम लोग को डी पे लगाना है। 42 में क्वेश्चन करा है कि मेहर शब्द जो किस धर्म से संबंधित है बताओ। तो मेहर आपको पता होगा, मेहर जो है मुसलमानों में होता है, मुस्लिम से है, ऑप्शन बी लगाना 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को बाजार जो है वो क्या है। तो बाजार एक संस्था है या एक समुदाय है या फिर सामूहिक क्या सामाजिक समूह है। तो आपको पता होना चाहिए बाजार क्या है, बाजार एक संस्था है, विकल्प हम लोग को ए पे राइट करना है 43 का, ठीक है। फिर हम लोग को निम्न से किसे जाति तथा उत्पत्ति पर पराजित क्या कहते हैं प्रजातीय दृष्टि कौन प्रस्तुत किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर की बात करोगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए आर देसाई, विकल्प हम लोग को डी पे लगाना है, ठीक है, ए आर देसाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को जातीय पूर्वाग्रह का जो है क्या अर्थ है। तो 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को डी लगाना है, किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा, विकल्प डी पे राइट करेंगे। कह रहा है हम लोग को कि धुर्म कुड़िया किस जनजाति में पाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन सी उराव, ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट करना है। क्वेश्चन कर हम लोग को जाति व्यवस्था का व्यवस्थात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जो इनमें से कौन है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा रिजले, ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट करना है। क्वेश्चन करा हम लोग को कि बहुपति विवाह जो है किस जनजाति में संथाल पाया जाता है। बहुपति विवाह किस जनजाति में संथाल पाया जाता है। बहुपति विवाह किस जनजाति में संथाल पाया जाता है। ये क्वेश्चन कुछ मिस्टेक तो नहीं होगा, इस पे स्किप करते हैं। कह रहा है कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है। कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान, इनमें से गारो लगा दो, ऑप्शन सी। कह रहा है हम लोग को निम्न में से कौन जो है जनजातीय समाज है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का देखोगे तो आपको जो राइट आंसर लगाना है वो ऑप्शन बी लगाना है, क्या कहते हैं छुआछूत, ऑप्शन बी पे लगाएंगे। इनमें से कौन जनजातीय समाज समस्या नहीं है, तो छुआछूत, ऑप्शन बी लगा दें 50 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम लोगों ने इस क्लास में टोटल जो 50 जो है इससे वायरल क्वेश्चन देखे, जो पूरी संभावना है कि यहीं से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग इस सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। और आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना बोर्ड एजुकेशन, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। बाकी आप लोगों को क्लास वगैरह ज्वाइन कर लेना है, जो भी आप लोग अच्छे तरह से सिस्टम तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी चेकआउट कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि फ्यूचर में आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले समय पे मिल सके, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं लोग अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।